गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो आज हम पिछली क्लास में हमने पत्ता गोभी की सब्जी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नई सब्जी के बारे में पढ़ेंगे, मटर। मटर पी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसका वानस्पतिक नाम लिखते हैं, पाइसम सटाइवम। एल कुल फेबेसी, लेगुमिनेसी भी बोलते थे पहले इसको, कुल फेबेसी, ठीक है। महत्व लिखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो महत्व में पहला बिंदु है, इसका सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है तथा इसके साथ ही इसका सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है तथा इसके साथ ही कैनिंग, निर्जलीकरण एवं फ्रोजन मटर के रूप में भी कैनिंग, निर्जलीकरण एवं फ्रोजन मटर के रूप में भी इसकी काफी मात्रा को परिरक्षित किया जाता है। भाई सब्जी के रूप में तो उपयोग होता है, लेकिन कैनिंग, निर्जलीकरण एवं फ्रोजन मटर के रूप में भी इसकी काफ़ी मात्रा को परिरक्षित किया जाता है। इसमें सुपाच्य प्रोटीन, विटामिन व कई खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें सुपाच्य यानी कि आसानी से पचने वाले प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए जलवायु देखते हैं हम कि मटर किस जलवायु की फसल है, किस जलवायु में इसको उगाया जाता है। तो इसके लिए जलवायु आएगी बच्चों ठंडी जलवायु। कौन सी जलवायु? ठंडी जलवायु। जलवायु में हम लिखते हैं जो बुआई के समय भूमि का तापमान कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। बुआई के समय भूमि का तापमान
22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मृदा लिखते हैं कि किस प्रकार की मृदा मटर की लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो देखो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जाती है, लेकिन दोमट मृदा सबसे उचित रहती है। दोमट मृदा है ना, जल निकास, मृदा में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था। ठीक है, और उस मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। मृदा पीएच 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मृदा हो गई। तो देखो वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम, एल क्यों लिखा हुआ है पीछे, क्योंकि इस जाति की खोज लिनियस ने की थी। कुलपेबेसी महत्व इसका सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही कैनिंग, निर्जलीकरण और फ्रोजन मटर के रूप में भी इसकी काफ़ी मात्रा को परिरक्षित किया जाता है। इसमें सुपाच्य, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। जलवायु, मटर कौन सी जलवायु की फसल है, ठंडी जलवायु। बुआई के समय तापमान कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। मृदा, वैसे तो मटर की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छी मृदा मटर की खेती के लिए मानी जाती है वो है दोमट मृदा। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और मृदा पीएच का मान 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं भाई मटर की बुआई का समय क्या है। तो देखो बच्चों बुआई का समय, तो इसमें भी बुआई देखो अगेती किस्मों की बुआई अगस्त में। कब करते हैं, अगस्त में। और मुख्य फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। जो मुख्य फसल होती है मटर की, उसकी बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अब देखो अंतरण दूरी, अंतरण दूरी मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है। तो देखो अंतरण दूरी जो अगेती किस्में होती है उनमें तो रखी जाती है 30x10। बस अगेती की दे रखी है। तीस इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं बीज दर। भाई बीज की कितनी मात्रा लेते हैं। तो देखो जो बीज दर है वो है अगेती के लिए तो 100 से 120 किलोग्राम और पचेती के लिए 80 से 90 किलोग्राम।
अगेती किस्मों के लिए बीज दर होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और इसके लिए होती है पचेती के लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है। बीजोपचार, भाई बीज को बोने से पहले उपचारित करते हैं ताकि उसमें कोई भी बीज जनित और मृदा जनित बीमारी का प्रभाव ना हो। तो बीजों को थायरम या केप्टान, बीजों को बुआई से पहले थायरम या केप्टान की 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज दर उपचारित करना चाहिए। कितनी मात्रा से? यानी कि 1 किलो बीजों के लिए कितनी? 3 ग्राम मात्रा। ठीक है। अब बीजोपचार के बाद में हम नेक्स्ट बिंदु देखेंगे इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। तो देखो उन्नत किस्में, अगेती किस्मों के नाम लिखना पहले तो। VL3 अर्किल अराबोना, अगेती किस्में एक तो है VL3 अर्किल, अराबोना, जवार मटर 3, जवार मटर 4, एक है अगेती, अगेती 6, आदि। तो ये तो अगेती होगी। और मुख्य फसल के लिए कौन कौन सी किस्में हैं? मुख्य फसल के लिए बोनविला, जवार मटर 1, बोनविला, जवार मटर 1, पंजाब 88, आजाद P1, पंजाब 88, एक है आजाद P1, RPB 15, RPB 15, एक पंत उपहार। ये किस्में। ठीक है। तो बुआई का समय, अगेती किस्मों की बुआई अगस्त में, मुख्य फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। अंतरण दूरी, कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर।
बीज दर अगेती किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और जो पछेती किस्में या मुख्य फसल है उसके लिए कितनी 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीजोपचार किससे करते हैं? फफूंदनाशी दवा थायरम या केप्टोन की 3 ग्राम मात्रा से प्रति केजी बीजों को उपचारित करके बुआई करते हैं। उन्नत किस्में अगेती किस्में VL3, अर्किल, अराबोना, जवार मटर 3, जवार मटर 4, अगेती 6। मुख्य फसल के लिए बोनविला, जवार मटर 1, पंजाब 88, आज़ाद P1, RPB 15, पंत उपहार आदि। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट बिंदु में इसके लिए मटर की फसल के लिए या मटर की सब्जी के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा। खाद एवं उर्वरक, तो वही एक फॉर्मेट तैयार करना, जैसा गोबर की सड़ी खाद NPK। तो यहाँ लिखता हूँ मैं NPK। तो गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन की मात्रा है 20 से 30, kg, फॉस्फोरस 60 से 80 kg, पोटास 50 से 60 kg, और ये मात्रा है बच्चों प्रति हेक्टर में। ठीक है, ये खाद एवं उर्वरक हो गया। अगला बिंदु है अपने सिंचाई। सिंचाई कैसे करनी चाहिए मटर की फसल में? तो देखो, दो सिंचाई करते हैं। एक तो पहली सिंचाई, अब देखो जो पहली सिंचाई है वो तो करेंगे बच्चों बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद। और जो दूसरी सिंचाई है वो करेंगे हम फली निर्माण के समय। फली निर्माण के समय। अब आता है अपना अगला बिंदु निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई भी बुआई के 25 से 30 दिन बाद। पच्चीस से 30 दिन बाद। ठीक है, और खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन की 600 ग्राम, पेंडामेथिलिन की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा का रोकथाम के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन
या एक और दवा है, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, फ्लूक्लोरेलिन की 1 से 1.5 kg मात्रा का 650 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब है सहारा देना। तो देखो तो मटर की फली के भूमि के संपर्क में आने से उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। मटर की फली के भूमि के संपर्क में आने से उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए उसे सहारा देना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे बच्चों। खाद एवं उर्वरक ध्यान रखना, गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 20 से 30 kg, फॉस्फोरस 60 से 80 kg और पोटास 50 से 60 kg प्रति हेक्टर। सिंचाई, पहली सिंचाई बुआई के 4 सप्ताह बाद करेंगे, दूसरी सिंचाई फली निर्माण के समय, निराई गुड़ाई बुआई के 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद। और जो खरपतवारों की रोकथाम के लिए पेंडामेथिलिन या फ्लूक्लोरेलिन दोनों रसायनों में से किसी एक की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा का 650 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और सहारा देना, क्योंकि मटर की फली अगर ज़मीन के संपर्क में आ जाएगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए इसको सहारा देना आवश्यक होता है। ठीक है, ओके।